सुखदेव मुनि कथाएं कहते रहे, राजा परीक्षित कथाएं सुनते रहे। जब भगवान कृष्ण का वर्णन आया तब जैसे हमारे आंटी जी हैं, उन्होंने भी उनका हाथ रोक दिया सुखदेव मुनि। उन्होंने कहा कि बोले महाराज बैठ जाओ, सारी जिंदगी होगी इसकी बात देखते देखते, जिसने मेरे को गर्भ में दर्शन दिया था उसका वर्णन आया है, तो मेरे को विस्तार से इनका वर्णन बताओ। अब मेरी इच्छा, जीवन का बहुत कुछ थोड़ा समय रह रहा है, तो इस समय में मेरी राजपाट की ओर क्या एक इच्छा है नहीं, ना मेरे को ज्ञान ध्यान की आवश्यकता है, ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं है। अब तो जीवन की इच्छा यही है कि इसके बारे में जितना विस्तार से मेरे को बता सकते हो, इसको विस्तार से बताओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री त्रिलोकीनाथ जी के जन्म का समय आया, उस समय सब वृक्षों में ऋतु तथा बिना ऋतु के फल फूल लद गए। सारे भगवान का नाम जहाँ आ गया वहाँ चारों तरफ बसंत ऋतु छा गई। सभी नदी नाले परिपूर्ण हो गए, पक्षी चहचहाने लगे, साधु संतों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा करने लगे। किन्नर और गंधर्व बाजे बजाकर गीत गाने लगे। इस प्रकार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार हुआ। उनका चतुर्भुज रूप अत्यंत सुंदर था। उनके कानों में मकराकर कुंडल शोभायमान थे, हाथों में शंख चक्र गदा जो पद्म शोभा दे रहे थे। हे परीक्षित, इस प्रकार सब श्री नारायण जी के चतुर्भुज के रूप वासुदेव देवकी ने अपने उनके दर्शन किए। तब उन्हें श्री नारायण जी का अवतार समझकर उनका रोम रोम खिल उठा। उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान देने का संकल्प कर लिया। भाई आज तो जेल में पड़े हैं, लेकिन जिस दिन स्वतंत्र हो जाओगे, बाहर जाओगे, तो 10,000 गायें हम दान करेंगे। भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकपति, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य ब्रह्मा और माँ शारदा में नहीं है, फिर हम आपकी स्तुति क्या करें। हे प्रभु, आप गौ, ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुख पाने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे धन्य भाग हैं जो आपने अपना दर्शन देके हमारा जीवन, जन्म और मरण दोनों सुधार दिए और हमारे को बंधन से मुक्त कर दिया। इस स्तुति को सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वासुदेव और देवकी, तुमने पूर्व जन्म में वरदान मांगा था कि तुम्हारे को मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो। अब मेरे जैसा तो इस संसार में भाई मैं ही, मतलब दूसरा कहाँ से लेके आऊँ। अतः मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। मैंने स्वयं आपके गर्भ में आना स्वीकार किया, आपकी इच्छा पूर्ति की। अब पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं जन्म ले रहा हूँ। और जन्म लेते ही बड़ा सर्वविदित है, सबको पता है कौन, मामा कंस जो है वो तैयारी पर खड़े हैं। तो जन्म लेते ही मैं भी नहीं होऊंगा और रोइए तू भी ना, और ना ही मुंह में पड़ के यहाँ बैठा रहिए। जन्म लेते ही तेरे को यहाँ से मेरे को लेके जाना, मेरी रक्षा करनी। वासुदेव जी ने कहा कि भगवान मेरे अंदर कहाँ वो सामर्थ्य है कि जो मैं आपकी रक्षा कर सकूं। अगर मैं आपकी रक्षा कर सकता तो मेरे 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए, तो मारने में कौन देता। अगर मेरे अंदर वो सामर्थ्य होता तो मैं उनको भी नहीं मरने देता। तब भगवान ने कहा कि सब मेरी इच्छा से बैठता है। जो हुआ उसके पीछे भी कारण था, वो कारण फिर बताऊंगा तुम्हें कि ना सुने। वो कारण अभी नहीं सुनना, अभी तो सिर्फ इतना सुन ले कि मैं आने लग रहा हूँ। आते ही तेरे को ले जाना है, तेरे दोस्त हैं उनके यहाँ एक पुत्री होगी, उस पुत्री को लाके कंस को सौंप दियो और ये वहाँ छोड़ दियो। और जैसे ही भगवान ने जन्म दिया वैसे ही तारे टूट गए। इसको यूं भी कह सकते हो, जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो फिर किसी चीज़ की कामना नहीं रहती, हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। बोल कृष्ण भगवान की। हमारे प्रधान जी भी आए हैं प्रेम मंडल से। आ जाओ अंदर, आ जाओ जी, आ जाओ।
एक फोटो करियो एक तो